हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिंग ट्रैवलर का कैसे बजट बनाते हैं या कैसे मंथली रिक्वायरमेंट देते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, आप अगर अपना LRT रिंग ट्रैवलर AB कार्टर मंगाते हो तो आप इमीडिएट 2-4 दिन में रिंग ट्रैवलर आ जाता है। सब लोग अपने इम्पोर्टेड रिंग ट्रैवलर यूज कर रहे हो, R+F, ब्रेकर, कन्हाई, तो आपको 1 महीना पहले आपकी बजट बना कर देनी पड़ेगी। और आप अगर 1 महीना पहले नहीं दोगे तो आपका शॉर्टेज हो जाएगा। तो कभी भी आप ऐसा नहीं करना। रिंग ट्रैवलर जैसे आप अभी समझ लो अप्रैल चल रहा है तो आपको जून में चाहिए, तो अभी अप्रैल आधा में दे देना आप बना के, ताकि 1.5 महीने का टाइम रहेगा, आराम से आ जाएगा। अगर आप LRT, रिमटेक्स, AB कार्टर चलाते हो तो 15 दिन पहले भी दे दो कि चलेगा। तो ये बजट भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपन कोई देश चलाते हैं, उसमें तरह तरह की बजट बनाते हैं फरवरी मंथ में, तो अप्रैल से लागू करते हैं। ऐसे ही बजट नहीं बनाओगी तो आपका खर्चा का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वही छोटा छोटा खर्चा आपकी कंपनी लॉस में आ जाएगा। तो इसीलिए बजट करने से पहले सबसे पहले देखो रिंग ट्रैवलर बजट कैसे बढ़ाते हैं उसके बारे में बता दूँ। जैसे रिंग ट्रैवलर कभी चेंज करते हैं ना अपन मशीन में, तो हर आदमी परफेक्ट डालता नहीं, कभी कभी हाथ से गिर जाएगा। जब हाथ से गिर जाता है इसको कोई नीचे से उठाएगा नहीं, क्यों, इतना टाइम नहीं रहेगा। जितना छोटा रिंग ट्रैवलर होगा उतना ज़्यादा जल्दी गिर जाने के चांस है। तो मतलब बड़ा बड़ा कोर्स काउंट का रिंग ट्रैवलर कम गिरेगा। तो ये जो 5% लिया मैंने, एक मीडियम काउंट के हिसाब से लिया, 5% रिंग ट्रैवलर आपके हाथ से गिर जाएगा, वो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। 1% फ्लाई, जैसे रिंग ट्रैवलर आप चलते चलते कोई फ्लाई हो गया, उसको दोबारा डालना पड़ा, ये मैक्सिमम 1% लिया हुआ, उससे ज़्यादा नहीं होगा, वो पॉइंट में आएगा। और 10% देखो लिया काउंट चेंज, लॉट चेंज, रिंग गेज। समझ लो आपने कोई 40 काउंट का मशीन चल रहा है, आपकी 40 काउंट का माल पूरा हो गया, आपकी 40 काउंट में छल्ला 8 दिन में चेंज होता है, तो आप 8 दिन तक थोड़ी इंतज़ार करोगे काउंट चेंज करने के लिए। मतलब छल्ला चेंज के टाइम में काउंट चेंज करूँगा, तो आपकी 4 दिन हुआ तो 30 काउंट का छल्ला डाला, 30 काउंट कर दिया, तो 4 दिन का वेस्टेज गया। तो ऐसे ही कभी मटेरियल चेंज हुआ, कभी लॉट चेंज, काउंट चेंज, कभी रिंग फ्रेम गेज में गया तो छल्ला निकालना पड़ता है। ये सब चीज़ के लिए अपन 10% लिए हुए एक्स्ट्रा, टोटल 16% रिंग ट्रैवलर अपना जितना रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो 10% है, किसी किसी मिल में समझ लो काउंट चेंज बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल एक फिक्स काउंट चलता है, तो उसमें आपको ये 10% ज़रूरत नहीं है। 1-2% रखना, कभी रिंग टच हो गया, कभी छल्ला उड़ गया, कोई मेंटेनेंस फॉल्ट हो गया, छल्ला ख़राब हो गया, तो इस चक्कर में 1-2% ले सकते हो। तो जनरली मिल में काउंट चेंज, लट चेंज तो रहता है, ठीक है। 16% मैंने एक लिया स्टैंडर्ड रनिंग मशीन हिसाब से। और देखो 20 काउंट का अपन 6 मशीन लिए, 30 काउंट का 10 मशीन, 40 का 14 मशीन, 20 काउंट का फ्रीक्वेंसी 4 दिन में अपन चेंज करते हैं, 30 काउंट में 6 दिन में करते हैं, 40 काउंट में 8 दिन में चेंज करते हैं। तो 20 काउंट का टोटल स्पिंडल देखो 6 मशीन के हिसाब से 9,742 स्पिंडल हो गया, 30 काउंट का 16,320 स्पिंडल हो गया, 40 काउंट का 22,848 स्पिंडल हो गया। टोटल हो गया स्पिंडल कैपेसिटी 48,960 स्पिंडल। तो स्पिंडल कैपेसिटी पर फ्रेम हो गया 1632। और नंबर ऑफ वर्किंग डेज समझ लो अपने 31 का महीना का आप बजट बना रहे हो। तो सबसे पहले देखो बजट कैसे बनेगा। यहाँ देखो काउंट चेंज फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना दिन में चेंज करते हो, नंबर ऑफ चेंज पर मशीन, एक मशीन में महीना में कितना दिन का चेंजिंग होगा, टोटल चेंजेस, नंबर ऑफ मशीन गुणा कर दोगे तो टोटल चेंजेस आ जाएगा। ये पर मंथ है, ठीक है। तो 20 काउंट का समझ लो 4 दिन में अपन फ्रीक्वेंसी है 31/4, 7.75 चेंजेस पड़ेगा एक मशीन में, मतलब 8 बार चेंजिंग होगा। 7.75 में 6 मशीन मल्टीप्लाई कर दिए, 46.5
टाइम्स चेंज होगा। तो टोटल रिंग ट्रैवलर रिक्वायर्ड 46.5 इंटू 116%, ये जो 16% एक्स्ट्रा लेना है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट 116% ले लिया। तो 46.5 की जगह 53.94 चेंजेस पड़ेगा टोटल मशीन में, 6 मशीन में। तो 16 से 32 स्पिंडल अपन मल्टीप्लाई कर दिए तो 88,030 रिंग ट्रैवलर आपको रिक्वायरमेंट है। अगर इस पे समझ लो 88,030 हो गया तो 88 एम हो गया, 1 एम हो गया 1000 रिंग ट्रैवलर, ठीक है। तो उसके बाद देखो 30 एनी, ठीक है, 30 एनी 6 दिन का है फ्रीक्वेंसी, 31 में 6 डिवाइड कर दे 5.16 टाइम अपना मंथली चेंज होगा। 5.16 10 मशीन यहाँ लिया हुआ 30 काउंट, तो 51.6 चेंजेस होगा। तो रिंग ट्रैवलर कितना रिक्वायर्ड देखो 51.6 इंटू 116%, 59.85 चेंजेस, 16 से 32 स्पिंडल 97,675 मतलब 98 एम, 98,000 रिंग ट्रैवलर चाहिए। यहाँ लिख दिया मैंने 1 एम मतलब 1000 रिंग ट्रैवलर। तो 40 एनी देखो 8 डेज है, 31/8 3.875, 3.875 इंटू 14 मशीन, तो 54.25 चेंजेस होगा। तो टोटल रिंग ट्रैवलर रिक्वायर्ड कितना देखो 54.25 इंटू 116%, 62.93 या इंटू 1632 102,701 या 103 एम चाहिए। अगर इसको बक्स के हिसाब से गिनती करो 20 एनी जो होता है मोटा मोटा रिंग ट्रैवलर आता है 3 नंबर 4 नंबर, उसमें एक बक्स में 5 एम रहता है। तो 88 डिवाइड बाई 5 17.6 बक्स या 18 बक्स मंगानी है। 30 एनी में 1 बक्स में 10 एम रहता है, ठीक है, 10 पैकेट रहता है। 98/10 9.8 या 10 बक्स लेना। और 40 एनी में 1 बक्स में 10 पैकेट रहता है, 10,000 रहता है मतलब 103/10 10.3 या 11 बक्स लेना। तो टोटल कितना हो गया देखो 18, 10 और 11 बक्स। अच्छा ये ध्यान रखो की पॉइंट क्या है कि इन केस ऑफ इम्पोर्टेड रिंग ट्रैवलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज लेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज मतलब एक मशीन में जैसे इसमें 6 बार होता है उसमें 3 बार होगा, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, मतलब डेज बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी लेस बक्सेस रिक्वायर्ड, तो बॉक्स जो होता है कम हो जाएगा थोड़ा। आज पर ISO नंबर प्याक रिंग ट्रैवलर लॉक टाइट पॉलीथीन पैकेट 1632 इंटू 116%, 1893 या 1900 रिंग ट्रैवलर। अगर 1632 स्पिंडल का आपकी डिपार्टमेंट में चल रहा है मशीन, 1632 में 16% एक्स्ट्रा ले लेना। 1893 या 1900 रिंग ट्रैवलर आप पुड़िया बना कर देना। पुड़िया मतलब क्या, प्लास्टिक का पाउच आता है उसमें ऊपर से ऐसे खींच लो कि लॉक हो जाएगा। जैसे आप कभी पान की दुकान में जाओ ना, पान भर के ऐसे लग टाइट खींच देता है तो वो टाइट होके रहता है, हवा नहीं घुसता और निकलता नहीं। ऐसे ही लग टाइट आता है पॉलीथीन पैकेट, वो ले लेना। और इसमें देखो सपोज रिंग ट्रैवलर नंबर 1 मैंने बता रहा हूँ आपको 14 चला रहा हूँ 60 काउंट का, ISO नंबर उसमें 16 आ रहा है, ठीक है। तो वेट ऑफ पैकेट 16 डिवाइड बाई 1000, ISO नंबर मतलब 1000 रिंग ट्रैवलर का वेट इन ग्राम, 16 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1930.4 ग्राम रिंग ट्रैवलर टू गिव। तो बैलेंस में वेट करके 30.4 ग्राम का देना। अच्छा ये जो 16% बोल रहा हूँ ना, शुरुआत में 16% नहीं देना, वो डेली ज़्यादा मांगेंगे। शुरुआत में आप 10% दे के देखो, अगर बचता है तो ले लो, घटता है तो थोड़ा दे दो। फिर अगर घटता है तो 12% करो अगली टाइम, 13%, ऐसे बढ़ा के चलना। अगर बचता है तो कम करके चलना। तो आपके वो स्किलनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कारीगर आपके जो छल्ला डालने वाला प्रम्प्ट लड़के हैं या लड़कियां हैं तो वो लोग ज़्यादा गिराएंगे नहीं और वो ज़्यादा लसेस नहीं करेंगे, तो आपका कम से कम यूज होगा। और रिंग ट्रैवलर जब यूज होता है इसको हाथ लेके
पर्टिकुलर बॉक्स में रखो, क्योंकि मशीन का ऊपर रखोगे इधर उधर मिक्स हो जाएगा, वर्किंग खराब होगा, मिसयूज हो जाएगा, पैसा का खपत होगा, कोई काम नहीं होगा। तो छल्ला बचता है, इसको ले लीजिए, और घटता है तो दे दीजिए, ठीक है। ये अगर बजट लेके चलोगे आपका छल्ले में खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।